तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से एक बार। ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के समक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो आप सभी के समक्ष मैं MS एक्सेल का 8 नंबर क्लास लेकर आया हूँ। 7 क्लास हो चुके हैं MS एक्सेल के, 8 क्लास हो चुके हैं MS वर्ड के, और 5 क्लास फंडामेंटल एंड 7 क्लास आपको सेट हो चुके हैं। और फिलहाल आपको सेट जो टेस्ट चल रहे हैं 2 दिन के बाद में फिर 8 बजे सुबह 8 AM में टेस्ट होंगे। जिन भी हमारे प्यारे साथी जो टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं उस टेस्ट में भाग ले लेंगे, क्योंकि टेस्ट में भाग लेते तो आपके जो भी कमियां होती है वो नज़र आती है, और जो भी परेशानियां होती है वो दूर करने में हमें बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि आपकी कमी पूरा हो जाता है तो हमें भी अच्छा महसूस होता है। तो ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल आप ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी प्यारे साथी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे 7 बज चुके हैं। 7 बजे PM से 7 बजे रात्रि में आप लोगों के लिए क्लास जो मैं लेकर आता हूँ बिल्कुल लाइव और बिल्कुल सटीक क्लास होते हैं, जो कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है क्लास करने के लिए और ऑप्शन करने के लिए। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से लिंक क्लिक कर आप देख सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक सबसे नीचे आपको मिल जाएगा देखने को। वहाँ पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सीधा हमसे कुछ क्लास, कुछ क्वेश्चंस, कोई भी जो अगर ज़रूरी वाले का बात होते हैं वो कर सकते हैं। और साथ में PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं। लीजिए क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे मैं लगा रहा हूँ, आपको धैर्य रखना है और एक कर सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। मैं बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल का ये 8वां चैप्टर है और यह आपका आज एंड हो जाएगा। MS एक्सेल ख़त्म, कल से आपको पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। जोन भी हमारे प्यारे साथी है सभी पावर पॉइंट पढ़ के आएंगे, और कल से मैं लाइव लेने वाला हूँ क्लास आप लोगों से 7 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस लग चुके हैं और क्वेश्चंस का आंसर आपको एक करना है, यानी कि धीरे से आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको जब तक आंसर नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ना है, तभी आप सीख पाएंगे। ओपन लाइव स्टडी का मानना है कि अगर आप एक बार सीख लिए तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यानी कि भूलना तो स्वाभाविक है, इंसान का प्रतीक ही भूलना कि याद करना जो भूलना है, लेकिन कुछ हद तक आपको याद और बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो सभी से यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कलेक्ट करें। तो क्वेश्चन है, चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। चार्ट बनाने की और भी सेल रेंज और किस में, तो MS एक्सेल में आपको एग्ज़ाम हॉल में MS एक्सेल लिख कर देगा। टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट वाला वीडियो होगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और साथ में वीडियो भी पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं या वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां से कैसे टेस्ट देना है ये भी बताया गया है, और जिसका भी टेस्ट में अच्छा मार्क्स आता है उन सभी का मैं डिस्प्ले नाम करता हूं, ताकि वो भी अपना टेस्ट का रिकॉर्ड देख सके कि हम कितना अच्छा किए हैं। फिर अगले टेस्ट का भी मैं रिजल्ट आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लग चुके हैं। आपका आंसर हो जाएगा F11 इज राइट आंसर, D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि सेल रेंज के चार्ट बनाने के लिए आपको F11 का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैल्यू स्प्रेडशीट को क्या बताती है। एक वैल्यू स्प्रेडशीट को क्या बताती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप। हाउ टू कैलकुलेट द सेल वैल्यू, A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। मैं टेस्ट में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन सबकी बार सेट करने वाला हूँ। एक्सेल की ऑटो कंप्लीट विशेषता क्या है। यानी कि ऑटो कंप्लीट विशेषता पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑटो वाले, ऑटो करेक्ट या ऑटो जितने भी लगे यानी कि ऑटोमेटिक वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत धैर्य और दिमाग से पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाता है, इट कंप्लीट्स text entries that match and executing entry in the same column। ठीक है, entry is the cell column, आपका B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही के रूप में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ऑल एफ अबव, यानी कि एवरेज एवरेज एवरेज, यानी कि जो भी एवरेज के रूप में यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ ये ज़्यादातर मिलता है,
आपको जो बी वाले ऑप्शन है ज़्यादातर एग्जाम हॉल में मिलते हैं, और आपको सी वाले ऑप्शन भी एग्जाम हॉल में ज़्यादातर मिल जाते हैं। ये कभी काल पूछता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार याद कर ले तो तीनों के तीनों अगर कोई भी पूछेगा तो आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। निम्नलिखित फंक्शन में से कौन 8 की वैल्यू रिटर्न करेगा, 8 की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली बी एंड सी, यानी कि आपका ये सेकेंड और थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिए गए 8.49990 एंड 8.49990 ये दोनों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे राउंड डाउन यानी कि राउंड डाउन नीचे और राउंड सीधे गोला, ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएंगे। राउंड अप नहीं होगा, राउंड डाउन और राउंड गोला हो जाएगा सीधे, लेकिन आपको ऊपर नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आप MS एक्सेल के शुरू होते ही स्वचालित मैक्रो को कैसे रोकेंगे? यानी कि मैक्रो जो स्टार्ट होता है, मैक्रो से रिलेटेड हमने 2 से 3 क्वेश्चंस बता रखे हैं पहले के वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे जब लगेगा तो आप आंसर कीजिएगा होल्ड डाउन द शिफ्ट की डोरिंग स्टार्टअप, यानी कि नीचे कर आपको स्टार्टअप को क्लिक कर स्टार्ट कर सकेंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूरे मैक्रो को पुनः रिकॉर्ड किए बिना रिकॉर्ड किए मैक्रो से अवांछित क्रिया को कैसे हटा सकते हैं? यानी कि मैक्रो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे जो मैक्रो की पुनः अवांछित हो जाते हैं, यानी कि जिस छाया प्रति जिस पर लग जाता है उसको हटाने के लिए आप कौन से बटन कौन से मेथड के हिसाब से आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर हो जाता है बाय एडिट द मैक्रो इन द विजुअल बेसिक एडिटर। विजुअल बेसिक एडिटर यानी कि VBE, यानी कि आपका इससे आप कर सकेंगे और आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आप डेट की प्रविष्टि को अवॉइड करने के लिए फ्रैक्शन से पहले क्या इंटर करते हैं? फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन से पहले क्या इंटर करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का आंसर 0 स्पेस कर सकेंगे, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन आपके प्यारे साथी के स्क्रीन पे, सभी प्यारे साथी की स्क्रीन पे यहाँ पे प्यारा प्यारा क्वेश्चन लग चुका है। निम्न में से कौन सा फंक्शन सीरीज के अधिकतम अंक को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल मैक्स B1 अनुपात B3, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाजवाब सभी का आंसर भी आ रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट। नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं? नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो क्या कौन सा रिटर्न करता है? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इट रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, इट रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि फार्मूला $55 + 5 को सेल में इंटर करते हैं तो क्या वैल्यू प्रदर्शित होते हैं? कौन सा वैल्यू प्रदर्शित होता है? अगर ये सारे अंक इजकल टू मिलाकर आप कीजिएगा, ये सारे अंक को अगर प्रदर्शित करना इंटर किया जाए तो कौन सा वैल्यू आपको प्रदर्शित होकर बाहर निकल कर आपको दिखाता है, और ये फार्मूला के रूप में है, आपको डिस्प्ले क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप कीजिएगा यहाँ पे जो $55.3000 + 5, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू की जगह आपको डॉलर और इंचेस हट जाएंगे और आपका $55 यहाँ पे शो हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? एक सेल में वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? एक सेल में वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो CTRL+ आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करना है। एक्सेल में सम फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित सेंटेंस में से क्या सत्य होता है? कौन सा सत्य होता है, यानी कि कौन सा सही रूप है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम फंक्शन की बात की जा रही है। हमने ऐसे 2 क्वेश्चंस पहले बता रखे हैं और आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपको A1 और A1 ये सारे के ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, A B C के ऑप्शन सारे आपके करेक्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। चयनित संपूर्ण कॉलम की छिपाने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि आपको चूज किया गया है कॉलम की छिपाने यानी कि हाइड करने का, ठीक है, छिपाने का हाइड करने का शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की बताना है। तो हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो CTL प्लस O कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हाइड हो जाएगा। और हाइड हटाने की शॉर्टकट की पूछे तो CTL प्लस H कीजिएगा, और इसी को फाइंड, ठीक है, और रिप्लेस का भी बटन कहते हैं, ये सभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एक प्रोग्राम है किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। अब एक्सेल आज शुरू रहा है, आप लोगों का क्लास ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन MS एक्सेल और MS वर्ड के भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जो कि मैं किसी और वीडियो के माध्यम से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने की कोशिश करूँगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट भी आप समय समय पर देते रहिएगा, ताकि आप उस टेस्ट का भी आनंद उठाते रहे। जैसे जैसे हफ्ता में 3 टेस्ट होने वाले हैं, उन तीनों टेस्टों का आप लोगों को देना अनिवार्य है, कोई इसके लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल जैसा ये क्लास आप लोगों के लिए चल रहा है उसी तरह आपको टेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सेल का एक प्रोग्राम है, क्या हो जाएगा, एक्सेल भी एक क्या प्रोग्राम है, बिल्कुल तो डाटाबेस प्रोग्राम है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा एक टेबल की तरह हम लोग कार्य करते हैं, और MS एक्सेल में कुछ इसी प्रकार काम करने के लिए आपको सहायता और मदद मिलती है। एक्सेल आपके अदर्स कामों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन लग गया है, एक्सेल की फ़ाइल को क्या कहा जाता है, एक्सेल के फाइल को क्या कहा जाता है, तो आप कहते होंगे कि वर्कबुक कहते हैं, जिसको वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है, वर्कशीट या वर्कबुक दोनों कुछ भी पूछ सकता है, और दोनों ऑप्शन भी मिल सकता है देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है, ध्यान दीजिएगा, सही और डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में कितने सीट होते हैं, तो 3 सीट होते हैं, सभी को पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्सेल का प्रयोग होता है, मेक डाटा, मेक चार्ट फॉर द डाटा, ऑर्गेनाइज द डाटा एंड ऑल ऑफ द दीज आपका क्या हो जाता है, आंसर बताना है सभी को। तो आप करते होंगे ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन हमने क्यों बना रखे हैं, ताकि आपको ये सभी याद हो जाए, ठीक है। ये सारे जब ऑप्शन आपको याद हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी आपको मदद मिलता है। कोई इसी तरह भी क्वेश्चन और कोई भी ऑप्शन डाले तो आपको पता रहता है कि भाई हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा और ये सारे ऑप्शन भी बताया गया था, उन सभी ऑप्शनों में से एक चूज कर आपको ऑप्शन कर लेना है, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सेल का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, एक्सेल का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, बताएंगे सभी बताएंगे यहाँ पे एक्सेल का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है। चलिए तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, बोथ A एंड B, यानी कि अकाउंटिंग और डाटा एनालिसिस दोनों के रूप में एक्सेल का कार्य होते हैं, ये याद रखिए, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, दोनों में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा, लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन कौन सा है 2003 का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, यहाँ पे बताएंगे। आपके एग्जाम में 2016 भी ज़्यादातर मोस्ट रहेगा, मैं बताऊँगा इसका क्लास का, मैं सभी कुछ बताऊँगा। तो क्या हो जाएगा, .xls आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। और अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वर्कशीट में डाटा इनमें से संगठित होता है, वर्कशीट में डाटा इनमें से कौन सा संगठित होता है, वर्कशीट में डाटा, बिल्कुल। तो आप करते होंगे बोथ A एंड B, यानी कि रो एंड कॉलम दोनों हो जाएंगे, और एग्जाम हॉल में कोई एक भी ऑप्शन मिल सकता है, रो दे देगा, सेंटर, ठीक है, रो एंड सेंटर, एंड आपको फॉर एग्जाम्पल टॉप दे दें, या रो के जगह कॉलम दे दें। कुछ भी क्वेश्चंस बनाने के 1000 तरीके हैं, आप लोगों को भी पता है, बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति हैं आप लोग भी। रो और कलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, रो और कलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम कहते हैं सेल ग्रुप, सेल और ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके बोर्ड पे, एक्सेल 2003 में कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल 2003 में कितने कॉलम होते हैं, 256, 260, 255, 280। एक्सेल 2003 में कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल 2003 में कितने
कॉलम होते हैं तो आप करते होंगे 256 और आपका आंसर कोई काट नहीं सकता। चलिए, निम्न में से सेल रेफरेंस का प्रकार है, निम्न में से सेल रेफरेंस का प्रकार कौन सा है? सेल रेफरेंस का प्रकार कौन सा है? तो बोथ ए एंड बी, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों के सही हो जाएंगे। आपके एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिल सकता है। सी नंबर ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बने उसको एक ही जगह कलेक्ट कर आपको एक ही क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर वाले क्वेश्चन से हमने एब्सोल्यूट सेल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसी का जो रूप होता है, जो सिंबल होता है उसका, वो पूछा जा रहा है। तो आप करिएगा फटाफट यहाँ पे $1 आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रतीक और बिल्कुल सिंबल होते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जब आएगा आपकी स्क्रीन पे और आप बताइएगा एब्सोल्यूट सेल में सिंबल का प्रयोग होता है, एब्सोल्यूट सेल में सिंबल का प्रयोग क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल में सिंबल का प्रयोग क्या होता है तो आप बताएंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आप डॉलर कीजिएगा। एब्सोल्यूट सेल रेंज का जो प्रतीक होता है डॉलर के रूप में, $1 आपका प्रतीक के रूप में चिन्हित होते हैं। दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है और आपको बताना ही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रीज पेंस ऑप्शन आता है किस प्रकार से? फ्रीज पेंस ऑप्शन किस प्रकार से आता है? फ्रीज पेंस ऑप्शन किस प्रकार से आता है? क्या हो जाएगा? फ्रीज पेंस ऑप्शन किस प्रकार से आता है? बिल्कुल विंडो, क्या होता है? विंडो के रूप में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, आ ही गया, आंसर भी बताइएगा। पेज सेटअप के मार्जिन बार में लेफ्ट और राइट है तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है, यानी कि कितने इंचेज होती है इन दोनों के बीच के गैपिंग, अभी ये पूछा जा रहा है। 0.75 एंड 75 इंच, इतना ही रेंज का फ़र्क होता है और यही आपका आंसर, यही आपका पहचान और यही किसी क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न लग चुका है आपके बोर्ड पे। पेज सेटअप में मार्जिन बार में टॉप और बटम हेतु डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है। तो बताएंगे सभी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा फटाफट। ए एंड 1 इंच, यानी कि 1 एंड 1 इंच के दोनों के बीच में टॉप एंड बटम, टॉप एंड बटम के बीच में जो गैपिंग होते हैं उनको 1 एंड 1 इंचेस ही रखे जाते हैं। और आज के क्लास का और हम कहें तो आपके पूरे के पूरे MS एक्सेल का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो फिर से हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे अगले क्लास में। टेस्ट पेन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है बताएंगे सभी। टाइम ही टाइम है आपके पास। टेस्ट पेन की शॉर्टकट कमांड क्या होते हैं? Ctrl+F1, Alt+F1, Shift+F1 और F1। चलिए तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे आएगा, फटाफट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Ctrl+F1 आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। टास्क पेन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? Ctrl+F1 आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके MS एक्सेल पूरा इंड हो जाते हैं, यानी कि इसको इंड और ख़त्म के कगार पर हम लोग पहुँच चुके हैं। MS एक्सेल और MS वर्ड भी कर चुके हैं, फंडामेंटल भी कर चुके हैं और सेट भी लगा चुके हैं, यानी कि 4 लमसम चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो क्लास लगेगा आपको तो पावर पॉइंट के रूप में क्लास लगेगा और पावर पॉइंट आपको करना होगा, ठीक है। कल से 7 बजे से आपको पावर पॉइंट क्लास लगेंगे। जो छोटे से क्लास यह है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही छोटा सा ये क्लास, कुछ क्वेश्चंस बच चुके थे, उस क्वेश्चन को भी हमने कर लिए। तो इस तरह से आपका क्लास और बिल्कुल ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट देख सकते हैं और सभी टेस्ट देना अनिवार्य हो जाता है। जो पिछला वीडियो नहीं देखें सभी कवर कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा और मैं PDF भी पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। आज सारे PDF भी आप लोग डाउनलोड कर अपने पढ़ सकते हैं ईजिली। मैं 15-15 का PDF बना रखा हूँ ताकि आपको पढ़ने और बिल्कुल शेयर करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत न आए। तो चलिए सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। और सभी प्यारे साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
ध्यान दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी प्यारे प्यारे साथी हमारे जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो वहाँ पर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमसे रोजाना क्लास करने के लिए। तो चलिए रोज़ मिलते हैं और रोज़ की भांति इस क्लास को भी हम लोग अच्छे ढंग से किए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास को पूरा करने में हमारा मदद किए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नया एनर्जी, नया जूस के साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सभी साथियों को।